मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑफ इन्वेस्टमेंट में। आज के दिन फिर से हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आज के दिन हम फोकस करने वाले हैं इंडिया और यूरोप के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इसके ऊपर। तो सबसे पहले आज के दिन मैं आपके साथ इस इंपॉर्टेंट फ्री ट्रेड डील के बारे में कुछ बेसिक डिटेल डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम चेकआउट करेंगे कि स्पेशली डिफेंस सेक्टर के अंदर इस ट्रेड डील का क्या पॉजिटिव इंपैक्ट रह सकता है। इसके बाद मैं आपको लास्टली चेकआउट कराऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट कंपनीज है जो आपको स्टडी करनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, हमारा फोकस रहने वाला है आज के दिन डिफेंस सेक्टर के ऊपर, क्योंकि आप सब लोग को पता है बजट भी नियर है और गवर्नमेंट पिछले कई सालों से इंडिया का जो डिफेंस का बजट है उसमें लगातार इजाफा कर रही है और यह हमें कल के बजट में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, इसलिए हम अपनी वीडियोज़ में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस पे या इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है या अगर आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोग को मेरे चैनल की मेंबरशिप लेनी है कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस के लिए, तो आप यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। जैसे आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे इसके अंदर आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। इसमें से आप कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप ले सकते हैं। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेज हैं, लेकिन यहाँ पे जो आखिरी मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, इसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, आपने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को यहाँ पे दो खास एडवांटेज मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। सबसे पहली एडवांटेज तो ये होगी कि चैनल की मेंबरशिप लेते ही आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टाइप देखने को मिलेगा। इस मेंबरशिप टाइप के अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये एक्सक्लूसिव वीडियो दोस्तों मैं अपने सिर्फ यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। मैंने पिछले कुछ महीनों में आपके लिए लगातार इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट किए हैं। 3 दिनों पहले भी मैंने आपके साथ एक इंपॉर्टेंट कंपनी की डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। यहाँ पे आप थंबनेल में देख सकते हैं दोस्तों, ये एक एफएमसीजी कंपनी है जो कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के अंदर मार्केट लीडर है। कंपनी ने रिसेंटली रिजल्ट भी पोस्ट किए थे, वो रिजल्ट भी मैंने आपके साथ इस वीडियो में कवर किए हैं, तो आप इस वीडियो को डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा पिछले एक महीने में भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी जो मैंने स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट किए हैं। तो ये वीडियो आप तभी एक्सेस कर सकते हैं जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप है, और इन वीडियोस को एक्सेस करने के लिए आपको मेंबरशिप टैब के अंदर जाना है। तो ये तो पहली एडवांटेज है दोस्तों। इसके अलावा आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। आप लोग को यहाँ पे अपनी स्क्रीन में पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पोस्ट के ऑप्शन के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। तो मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल के अलावा दोस्तों मैंने एक मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी खोल रखा है जिसका लिंक पोस्ट के अंदर है, तो आप इस मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। तो कभी भी दोस्तों कोई कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट करती है या मैनेजमेंट फाइलिंग करके कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बताता है या अर्निंग कॉल्स के बाद गाइडेंस देता है, ये सारी डिटेल मैं आपके साथ इसी मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में जो चेंजेस आ रहे हैं इनके बारे में भी इंपॉर्टेंट डिटेल डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट बिजनेसेस को और इंडस्ट्रीज को ट्रैक करना है तो आप मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट के अंदर जाके। लेकिन जैसे मैंने आपको दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हम अपने चैनल पे किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हमारा चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। तो ये तो मैंने आप लोग को चेकआउट कराई यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस में। तो दोस्तों आज के दिन जैसे मैंने आपको बताया, हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और यूरोप के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ इसका स्पेशली यहाँ पे डिफेंस सेगमेंट के अंदर क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चेकआउट करेंगे। तो दोस्तों जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था ये कंक्लूड हुआ था यहाँ पे जनवरी 27, 2026 में। तो यहाँ पे दोस्तों कई इंपॉर्टेंट यूरोपियन और इंडियन लीडर्स ने इस डील को अनाउंस किया है एज अ मदर ऑफ ऑल डील्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि लैंडमार्क पैक्ट है इस टाइम पे। पिछले 20-25 सालों से इंडिया इस डील के ऊपर डिस्कशन कर रहा था, लेकिन अब फाइनली इंडिया ने डील साइन कर दी है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 डेकेड के नेगोशिएशन के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। यहाँ पे क्रिएट हुआ है इसके कारण एक मैसिव इंटीग्रेटेड मार्केट अपॉर्चुनिटी जो अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ पे 2 बिलियन पीपल के बीच में होती दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन प्लस की है और उसके अलावा यूरोप की पॉपुलेशन 250 मिलियन की है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से इंटीग्रेट होगी यहाँ पे पॉपुलेशन और काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी।
यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करता है 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ओवरऑल जहाँ पे डील हुई है इसके अंदर इतनी पॉपुलेशन आती है, और साथ में इसके अंदर आपको काफी सिग्निफिकेंट जो पोर्शन है वो वर्ल्ड ट्रेड का देखने को मिलेगा। तो ये डील दोस्तों यहाँ पे एक्सलेट इसलिए भी की गई थी क्योंकि करंटली ग्लोबल ट्रेड का डिसरप्शन था। तो इस तरह की डील को कंक्लूड करना काफी इंपॉर्टेंट और फायदेमंद हो सकता था यूरोप के लिए और इंडिया के लिए, और यही हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सब असर देखने को मिला था जैसा हमें यूएस के टैरिफ का प्रेसिडेंट ट्रम्प द्वारा। इसके कारण यहाँ पे इस तरह के मेजर लिए गए हैं यूरोपियन गवर्नमेंट के द्वारा और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे ये एम करते हैं यहाँ पे फोस्टर करने के लिए स्टेबल, इसके अलावा रूल बेस्ड यहाँ पे कमर्शियल कॉरिडोर इंडिया और यूरोप के बीच में। तो दोस्तों इंडिया और यूरोप के बीच में जो बायलैटरल यहाँ पे गुड्स का ट्रेड था वो अराउंड 136 से 140 बिलियन के आसपास का था। लेकिन आने वाले सालों में दोस्तों ये सर्विसेज और भी बड़े तरीके से इंक्रीज होती दिखेंगी इस ट्रेड डील के बाद, जो ऐड करेंगे यहाँ पे करीबन 60 बिलियन के आसपास की और अपॉर्चुनिटीज। तो आप कह सकते हैं ट्रेड एग्रीमेंट इस टाइम पे टारगेट कर रहा है सब्सटेंशियल ग्रोथ। एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं डबल हो जाएगा यूरोप का एक्सपोर्ट टू इंडिया बाय 2032। साथ में यहाँ पे पुश कर रहे हैं ओवरऑल जो ट्रेड है इसको टूवर्ड्स 200 बिलियन प्लस का बाय 2030। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक डिटेल थी यहाँ पे इंडिया और यूरोप के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इसके बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों क्या की फीचर्स हैं इस डील के अंदर। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे हमारा पूरा फोकस रहेगा डिफेंस के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों FTA जो इसका एम्फेसिस है यहाँ पे गुड्स ट्रेड के अंदर, तो ये इंक्लूड करते हैं यहाँ पे एम्बिशियस प्रोविजंस फॉर इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, कोऑपरेशन और सिक्योरिटी। यहाँ पे पर्टिकुलरली रिलेवेंट है डिफेंस सेक्टर के अंदर भी। यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहला स्टेप है इसके अंदर टैरिफ रिडक्शन का। यहाँ पे दोस्तों प्राइमरी गुड जो फोकस है इस टाइम पे, इसके अंदर जो आपको इंडिया के ऊपर टैरिफ था ये रिड्यूस होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे करीब 96.6% के आसपास ऑन यूरोपियन गुड एक्सपोर्ट बाय वैल्यू। और इसके अलावा जो EU का यहाँ पे रेसिप्रोकेशन है ये आपको दिखेगा अप टू नियरली 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स। लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ें दोस्तों आपको फेजेस में होती दिखेंगी। यहाँ पे जैसे इनका अनुमान है 5 से 10 साल लग जाएंगे यहाँ पे सेंसिटिव आइटम्स के ऊपर इनको फेजेस कंप्लीट करने के लिए। तो सेंसिटिव आइटम्स के अंदर दोस्तों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफेंस की डील्स भी होती दिख सकती हैं। यहाँ पे इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं सपोर्ट मिलेगा डिफेंस को बाय फैसिलिटेटिंग एक्सपोर्ट ऑफ डुअल यूज गुड्स और साथ में कंपोनेंट्स। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस डील के अंदर सर्विस और इन्वेस्टमेंट का। तो इस डील ने दोस्तों इंडिया को मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ओपनिंग दी है अभी तक के इतिहास की। यहाँ पे कवर करेगा ईजियर एक्सेस यूरोप के अंदर फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और इसके अलावा पर्सनल सर्विसेज। इसके अलावा आपको यहाँ पे IT टेलीकॉम की सर्विसेज दिखेंगी, बिजनेस सर्विसेज दिखेंगी। ये इनकॉर्पोरेट कर रहा है दोस्तों WTO प्लस यहाँ पे रूल्स ऑन डोमेस्टिक रेगुलेशन। यहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ पे आपको लाइसेंसिंग दिखेगी और लोकल प्रेजेंस का इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे म्यूचुअल रिकॉग्निशन होगा दोस्तों क्वालिफिकेशंस का, यहाँ पे डिफेंस के लिए स्पेशली। ये एक्सटेंड होगा दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रोटेक्शन फॉर जॉइंट वेंचर्स इन एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो सर्विस और इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे प्रोफेशनल मोबिलिटी। तो यहाँ पे दोस्तों एनहांस होगा वीजा की एक्सेस। तो यहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा ईजियर आपको मूवमेंट होती दिखेगी फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स। यहाँ पे आपको इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर और बिजनेस विजिटर्स आते हुए दिखेंगे यूरोप के अंदर इंडिया की तरफ से। और ये यूरोप के अंदर दोस्तों यहाँ पे एड्रेस करेगा जो टैलेंट की शॉर्टेज है, स्पेशली इसको। यहाँ पे देखिए यूरोप के अंदर रिड्यूस हुए हैं बैरियर इंडिया के लिए, डिफेंस फर्म्स के लिए स्पेशली। कोलैबोरेशन भी आपको प्रोजेक्ट्स के अंदर इंपॉर्टेंट होते हुए दिख सकते हैं इसके कारण। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों यहाँ पे डिजिटल और टेक कॉर्पोरेशन का। यहाँ पे जो प्रोविजंस है जॉइंट वेंचर्स के लिए और R&D के लिए, इसके अलावा AI के लिए भी। यहाँ पे आपको सेमीकंडक्टर के भी इंपॉर्टेंट जॉइंट वेंचर्स दिख सकते हैं, क्लीन टेक, इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटरी अलाइनमेंट यहाँ पे आपको बैठते हुए दिखेंगे। एग्जाम्पल ग्रुप में डाटा फ्लो, साइबर सिक्योरिटी, इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट डील होती हुई दिख सकती हैं। तो ये लिंक करेगा दोस्तों यहाँ पे यूरोपियन AI ऑफिस को विद इंडियन नेशनल AI मिशन। तो ये प्रमोट करेगा इनोवेटिव पार्टनरशिप्स को विद स्पेसिफिक टाइज इन डिफेंस टेक लाइक रडार, ड्रोन्स और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों यहाँ पे अदर एलिमेंट्स का। इसके अंदर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी IP प्रोटेक्शन के अंदर भी इंपॉर्टेंट डील होती दिख सकती हैं। एग्जाम्पल ग्रुप में आप कह सकते हैं इसके अंदर डिफेंस सॉफ्टवेयर आ सकता है। यहाँ पे ज्योग्राफिकल दोस्तों इंडिकेशन है, कस्टम्स एसिनेशन है और इसके अलावा टेक्निकल बैरियर अलाइनमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। यहाँ पे क्लाइमेट टेक का भी कॉर्पोरेशन होगा। साथ में दोस्तों डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी आएगा। यहाँ पे नोटेबली पैरेलल सिक्योरिटी और यहाँ पे डिफेंस पार्टनरशिप एक्सपेंड करेगी कॉर्पोरेशंस की इन मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट्स, हाइब्रिड वारफेयर और इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग। तो मैंने आपको कुछ और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स चेकआउट कराए जिसके अंदर आपको यहाँ पे यूरोप का और इंडिया का कॉर्पोरेशन होता हुआ दिखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का। ये रिक्वायर करता है रेक्टिफिकेशन बाय EU मेंबर स्टेट्स पार्लियामेंट। तो यहाँ पे आपको दोस्तों हो सकता है 5 से 6 महीने इनिशियल स्टार्ट होने से पहले रुकना पड़े। साथ में इंडियन कैबिनेट की तरफ से भी इंपॉर्टेंट अप्रूवल आते दिखेंगे आपको। यहाँ पर दोस्तों लीगल जो स्क्रबिंग है अंडरवे है।
विद एंट्री इनटू फोर्स टारगेटेड फॉर लेट 2026। तो यहाँ पे आपको फेज रोल आउट होता दिखेगा इन सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के अंदर। यहाँ पे दोस्तों कैविएट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, गुड्स यहाँ पे डोमिनेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिफेंस आपको इंक्रीमेंटली गेन करता हुआ दिखेगा मोमेंटम। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डील्स होंगी, लेकिन इसमें थोड़ा धीरे धीरे करके टाइम लगेगा, फेज वे में होंगी। यहाँ पे दोस्तों एक्सपोर्ट कंट्रोल इस टाइम पे क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव होता है इस तरह की चीज़ों का, तो यहाँ पे सेंसिटिव एरियाज़ के अंदर तो ये एकदम से क्विकली तो होगा नहीं। यहाँ पे जो दूसरे स्टेट्स हैं, इनके यहाँ पे स्टेट्स मेंबर है, पार्लियामेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेंगे। इसके अलावा कुछ सेंसिटिव एरियाज हैं जैसे एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, ये प्रोटेक्ट किए गए हैं, तो इनके अंदर आपको कोई भी ऐसी डील होती नहीं दिखेगी। तो इनके अंदर हम देखते हैं फ्यूचर में किस तरह का चेंज होता है क्योंकि प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। इसके अलावा दोस्तों ईयू का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट है मैकेनिज्म, जिसे आप CBAM कह सकते हैं, ये अभी भी अनएड्रेस्ड है। पोटेंशियली यहाँ पे इम्पैक्ट होता दिख सकता है आपको कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे लेस होगा फॉर डिफेंस। और ईयू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है करीबन 500 मिलियन यूरोज का ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स, हेल्प करने के लिए इंडियन फर्म्स को कंप्लाई करने के लिए विद CBAM। और यहाँ पे इनडायरेक्टली एड करेगा टेक की यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी को। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स चेकआउट कराए इंडिया और यूरोप दोनों के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम चेकआउट करेंगे यहाँ पे स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डिटेल इम्पैक्ट इंडिया के डिफेंस सेक्टर के अंदर। तो इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है दोस्तों यहाँ पे वैल्यूड है करीबन 100 से 120 बिलियन के आसपास FY26 में। ये कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे 2 से 3% इंडिया की GDP में। यहाँ पे एम्प्लॉय कर रहा है मिलियंस ऑफ लोगों को। ये इमर्ज कर रहा है एज एन एक्सपोर्ट पावर हाउस। आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, पिछले 10 सालों के अंदर इंडिया में काफ़ी शानदार तरीके से एक्सपोर्ट इंक्रीज हुए हैं। और आपको पता होना चाहिए यूरोप इस टाइम पे ग्रोइंग मार्केट है, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट लगातार चल रहे हैं। टिपिकली 10 से 20% ऑफ एक्सपोर्ट यहाँ पे जो की फर्म्स का है। तो फ्री ट्रेड डील है यहाँ पे जो FTA ये प्रोवाइड करेगा स्ट्रक्चरल पॉजिटिव टेलविंड्स टू इम्पैक्ट विद अनफोल्डिंग ग्रेजुअल यहाँ पे पोस्ट रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन है। पहले अगर आप देखें पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होता है देख सकता है, यहाँ पे एनहांस मार्केट एक्सेस मिल सकती है यहाँ पे एक्सपोर्ट ग्रोथ को। तो ये पैक दोस्तों यहाँ पे ईज करेगा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स को, यहाँ पे डुअल यूज गुड्स के लिए और कंपोनेंट्स के लिए रिड्यूस करेगा नॉन टेरिफ बैरियर्स को लाइक लाइसेंसिंग और इसके अलावा स्टैंडर्ड अलाइनमेंट। इसके अलावा जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्टर्स हैं दोस्तों ये गेन कर सकते हैं प्रेफरेंशियल एक्सेस इस ट्रेड डील के कारण, यहाँ पे स्पेशली यूरोप के अंदर। और यहाँ पे आपको इंक्रीज होता देख सकता है फ्यूचर में 450 से 500 बिलियन डॉलर के आसपास का यहाँ पे डिफेंस की मार्केट एक्सपेंड करेगी। इसके अलावा दोस्तों इंक्लूडेड है इसके अंदर रिकॉग्निशन ऑफ सर्टिफिकेशन, ये बूस्ट करते हुए देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट को इन रडार्स, मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और नेवल सिस्टम्स के अंदर। यहाँ पे ड्रोन के अंदर भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकते हैं इंडिया और यूरोप के बीच में। साथ में यहाँ पे इंडस्ट्री का एस्टिमेट है दोस्तों, स्पेशली यहाँ पे ICICI डायरेक्ट द्वारा जो सजेस्ट करते हैं कि इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को काफ़ी गेन हो सकता है इससे फ्रॉम यूरोपियन पुश। इसलिए गवर्नमेंट दोस्तों इस बार के डिफेंस के बजट में इंडिया की जो डिफेंस की स्पेंडिंग है इसको ओवरऑल इंक्रीज करती हुई दिख सकती है। और यहाँ पे पॉसिबल है कि 3.5% ऑफ GDP भी जा सकती है। तो हम देखेंगे कल के दिन किस तरह से यहाँ पे बजट इंक्रीज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों ओवरऑल जो यहाँ पे डिफेंस के एक्सपोर्ट है ये सी कर सकते हैं 10 से 15% इंक्रीमेंटल ग्रोथ टू यूरोप नेक्स्ट 5 सालों में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स का कहना है यहाँ पे दोस्तों हेल्प करेंगे ऑफसेट करने के लिए जो डिपेंडेंस है रशिया पे, इसको भी। तो FY26 के दोस्तों डिफेंस के एक्सपोर्ट है, इसका फोरकास्ट कर रहा है यहाँ पे 5 to 7 बिलियन का यहाँ पे ट्रेड, क्योंकि करेंटली ग्लोबल टेंशन भी काफ़ी चल रहा है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट आपको लगातार इंक्रीज होते देख सकते हैं इंडिया की तरफ से बाहर के देशों में, स्पेशली यूरोप के अंदर। तो ये पहला पॉजिटिव इंपैक्ट था दोस्तों एनहांस मार्केट एक्सेस और यहाँ पे एक्सपोर्ट की ग्रोथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखेगा आपको यहाँ पे प्रोफेशनल मोबिलिटी और यहाँ पे टैलेंट फ्लो। ईजियर दोस्तों यहाँ पे वीज़ा होगा, यहाँ पे मोबिलिटी बढ़ेगी डिफेंस इंजीनियर्स की। तो ये एड्रेस करेगा यहाँ पे यूरोप की जो स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है इसको, स्पेशली यहाँ पे एरोस्पेस और AI के अंदर। ये दोस्तों फैसिलिटेट करेगा यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स को, टेक ट्रांसफर को और नॉलेज एक्सचेंज को। यहाँ पे लोअरिंग करेगा कॉस्ट की फॉर इंडियन फर्म्स। इसके साथ साथ यहाँ पे एनेबल करेगा R&D कोलेब्रेशंस को इंडियन और यूरोपियन कंपनीज के बीच में। इसके अलावा अट्रैक्ट करेगा दोस्तों यूरोप के अंदर इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज डिफेंस इकोसिस्टम। यहाँ पे एग्जाम्पल ग्रुप में आपको एरो स्ट्रक्चर्स और इंजन्स के अंदर इस तरह का कोलेब्रेशन बढ़ता हुआ दिख सकता है। फॉर इंस्टेंस के रूप में दोस्तों यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की यहाँ पे यूरोपियन फर्म्स के साथ। तो यहाँ पे इंडियन डिफेंस सेक्टर को दोस्तों एक्सपेंड कर सकती है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फंडिंग होगी को डेवलपमेंट के लिए ये। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखेगा आपको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का फ्रॉम ट्रेडिशनल यहाँ पे डिपेंडेंसीज। तो आप सब लोग को पता होना चाहिए दोस्तों जो इंडिया की डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर ये काफ़ी तगड़ी है इस टाइम पे। तो अगर यहाँ पे रशिया की सप्लाई में कोई डिसरप्शन आता है या US अपने एक्सपोर्ट में यहाँ पे कुछ चीज़ें कंट्रोल करता है तो इसका इम्पैक्ट इंडिया में देखने को मिल सकता है, क्योंकि रशिया की तरफ से दोस्तों 60% ऑफ यहाँ पे लेगेसी इक्विपमेंट आता है। तो यहाँ पे FTA इसके अंदर भी इंडिया के अंदर डी रिस्किंग करता है, क्योंकि यहाँ पे रशिया के अंदर जो डिपेंडेंसी है ये थोड़ी कम होगी तो डी रिस्किंग होती दिखेगी आपको। और स्ट्रेंथन करेगा यहाँ पे यूरोप को भी और इंडिया को भी एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर।
इसके अलावा दोस्तों रिसेंट यहाँ पे ट्रेंड शो कर रहे हैं इंडिया और यूरोप के बीच में यहाँ पे इमर्जिंग सबमरीन्स के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर और रडार्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टाइज, जैसा आपको दिखाता है यहाँ पे स्कॉर्पियन क्लास की टाइज विद फ्रांस। तो ये हेज करेगा दोस्तों अगेंस्ट वॉलिटिलिटी विद यहाँ पे पीएल कैपिटल नोटिंग डिफेंस एज अ स्ट्रक्चरल पॉजिटिव और एक्सपोर्ट पेनिट्रेशन, क्योंकि यूरोप भी यहाँ पे धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहा है फ्रॉम यूएस एंड चाइना। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले पॉजिटिव पॉइंट पे। अगला पॉजिटिव पॉइंट आपको दिखेगा यहाँ पे इनोवेशन का और इन्वेस्टमेंट बूस्ट का। यहाँ पे जो टाइज हैं दोस्तों एआई सेमीकंडक्टर के अंदर जॉइंट आर&डी होंगे और यहाँ पे डिफेंस की जो ट्रेड रूल्स होंगे ये फोस्टर करेंगे कोलैबोरेशन को। यहाँ पे जो ईयू की फर्म्स है दोस्तों ये गेन करेंगी एक्सेस इंडिया की यहाँ पे कॉस्ट कम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग की। इसके अलावा यहाँ पे जो इंडियन डिफेंस बेनिफिट्स हैं ये आपको होते हुए दिखेंगे टेक ट्रांसफर के इन क्लीन टेक, सिक्योर सिस्टम्स और नेवल प्लेटफॉर्म्स के अंदर। तो ये ड्राइव कर सकता है दोस्तों यहाँ पे एफडीआई को और इसके अलावा यहाँ पे स्टार्टअप कर सकता है और क्रिएट कर सकता है हाई वैल्यू जॉब्स विद पोटेंशियल फॉर 33+ बिलियन यहाँ पे इंडस्ट्री की ग्रोथ का। इन एडिशनल यहाँ पे इंडिया के जो एक्सपोर्ट है दोस्तों ये भी आपको एक्सटेंड करते हुए दिखेंगे वाया सप्लाई चेन। तो यहाँ पर दोस्तों नेवल प्लेटफॉर्म के अंदर भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता दिखेगा। इसलिए आपको करंटली दोस्तों इंडिया की जो इस टाइम पे मैरीटाइम इंडस्ट्री है या कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है जैसे सबमरीन की इंडस्ट्री हो गई या उसके अलावा शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री हो गई, उनको स्टडी करना चाहिए क्योंकि उन इंडस्ट्री के अंदर इस डील का काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इंपैक्ट है सप्लाई चेन की रेजिलियंस का। यहाँ पे रीइंफोर्स करेगा है डिफेंस की सप्लाई चेन को। तो ये बनाएगा इंडिया की सप्लाई चेन को और रोबस्ट यहाँ पे ग्लोबल फ्रेगमेंटेशन के कारण। तो इसके कारण दोस्तों ईजियर यहाँ पे स्केलिंग होगी ऑफ ऑपरेशंस विद बेनिफिट्स फॉर एरोस्पेस और शिप बिल्डिंग और साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्टिकल्स के अंदर यूरोप की तरफ से स्ट्रॉन्ग आपको मोमेंटम होता दिखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस और लिमिटेशन क्या देखने को मिल सकती है। पहला चैलेंज तो आपको दिखेगा यहाँ पे मॉडेस्ट इमीडिएट इंपैक्ट में। तो जैसे मैंने आपको दोस्तों स्टार्टिंग में बताया था इमीडिएट इंपैक्ट होने में टाइम लगेगा, ये इंपैक्ट आपको फेज वे में दिखेगा और डिफेंस से भी एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है। तो यहाँ पे आपको इस सेक्टर को शॉर्ट टाइम लिमिट्स के अंदर कंस्ट्रेंट नहीं करना है। यहाँ पर दोस्तों जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये गुड्स हैवी है, तो जो डिफेंस के गेन्स हैं ये WTO प्लस है बट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं है ड्यू टू स्ट्रिक्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। एग्जाम्पल के रूप में जो ITAR लाइक रिस्ट्रिक्शंस है या अभी भी आपको दिख रहे हैं, तो इनमें दोस्तों आपको यहाँ पे चेंजेस आने में थोड़ा टाइम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों जो यूरोपियन देशों की गवर्नमेंट्स है वो यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर लीगल फ्रेमवर्क तैयार करेंगी और पार्लियामेंट के अंदर डिसीजन लिए जाएंगे कि किस तरह के चेंज हो सकते हैं और किस तरह के चेंज नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे फुल बेनिफिट दोस्तों तभी दिखेंगे जब यहाँ पे सही से इंप्लीमेंटेशन होगा। तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं यहाँ पे जो जॉइंट प्रोडक्शन होगा इसके बेनिफिट आपको तभी देखने को मिलेंगे जब यहाँ पे यूरोप और इंडिया के बीच में जो इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन है ये सही तरीके से हो पाएगा। और यहाँ पे इनिशियली दोस्तों कुछ ईयर्स ले सकता है पूरा कंप्लीट होने में। यहाँ पे जो अटलांटिक काउंसिल है ये नोट करें यहाँ पे मॉडेस्ट ओवरऑल इफेक्ट विद नो मेजर यहाँ पे सप्लाई चेन की शिफ्ट। इसके बाद अगला चैलेंज या लिमिटेशन आपको दिखेगा रेगुलेटरी हेडल्स का। यहाँ पे दोस्तों अलाइनमेंट है एक्सपोर्ट के कंट्रोल पे, IP पे यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे और सस्टेनेबिलिटी पे। इसमें भी हमें देखना है कैसे चेंजेस आते हैं। एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों जो यूरोप का यहाँ पे डिफेंस स्टैंडर्ड्स हैं ये काफ़ी तगड़े देखने को मिलेंगे। तो इन डिफेंस स्टैंडर्ड्स के अंदर दोस्तों इंडिया अपने को कैसे ढाल पाता है ये भी हम देखेंगे। ये रिक्वायर कर सकता है यहाँ पे इंडिया की फर्म्स को इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस के अंदर, जो रेस कर सकता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म की कॉस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज के लिए अगर इन्हें यूरोपियन मार्केट के अंदर अपने स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करना है। तो रेगुलेटरी हडल्स के अंदर हम देखेंगे फ्यूचर में क्या चेंजेस आता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन और इससे रिलेटेड रिस्क भी देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पे जो इंक्रीज EU का यानी यूरोप की एक्सेस है यहाँ पे हाइटेन कर सकती है कंपटीशन को फ्रॉम यूरोपियन प्रोवाइडर्स इन इंडिया। तो अभी भी दोस्तों डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट और PSU ऑर्डर्स की और लंपी कॉन्ट्रैक्ट साइकिल्स की। ब्रॉडर जो FY26 की जो हेडविंड्स है दोस्तों ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण, बजट के कंस्ट्रेंट के कारण ये कैप कर सकती है यहाँ पे ग्रोथ को 15 से 20% एज पर सिटी और मॉर्गन स्टैनली। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंडिया कैसे डील करता है यहाँ पे कॉम्पिटिशन से और रिस्क से जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और बजट कंस्ट्रेंट का हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो चैलेंज है आपको यहाँ पे जॉब्स और इकोनॉमिक इफेक्ट का देखने को मिल सकता है। वैसे तो ये क्रिएट करेगा दोस्तों हाई वैल्यू जॉब्स को, एग्जाम्पल के रूप में एरोस्पेस के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो डिफेंस के गेन्स है ये स्किल्ड रोल के अंदर होंगे। यहाँ पे प्रेशर डाल सकता है मार्जिन को अगर यहाँ पे टेक कंपनीज है ये फुली ऑफसेट नहीं करती हैं डेवलपमेंट कॉस्ट को। तो अलग अलग फैक्टर्स के अंदर दोस्तों इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था रेगुलेटरी हर्डल्स है जिसके अंदर जो यूरोपियन गवर्नमेंट की या स्पेशली यूरोप के जो डिफेंस स्टैंडर्ड्स हैं इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेज है इनको पूरा करने के लिए भी यहाँ पे कॉस्ट को बढ़ाना पड़ सकता है इंडियन फर्म्स को, और जहाँ पे जो स्किल्ड वर्कफोर्स होगा ये भी कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट कुछ इकोनॉमिक इंपैक्ट है जो आपको अपने ध्यान में रखना है। तो ये दोस्तों मैंने आपको चैलेंजेस और लिमिटेशन दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंपनीज है दोस्तों अलग अलग सेगमेंट में, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, जो आप लोग स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के अंदर।
तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी पॉसिबल है जो फ्री ट्रेड डील है। इसके बाद आपको इंडिया और यहाँ पे यूरोपियन कंपनीज के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर्स होते देखें। तो यहाँ पे कौन कौन सी जो प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं मैं आपको चेकआउट कराता हूँ जो आपको स्टडी करने चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप यहाँ पे लार्ज कैप्स के अंदर देखें जो लार्जर साइज की कंपनी है तो आपको यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड देखेगा जो BEL है। तो करंटली 15 to 20% यहाँ पे ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं यूरोप के अंदर से। ये स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट रखता है दोस्तों रडार्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। इसकी पार्टनरशिप्स हैं पहले से ही फ्रांस और जर्मनी के साथ। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। ये भी गवर्नमेंट की कंपनी है। 10 से 15% ये यूरोप में एक्सपोर्ट करती है। इसके टाइज है यहाँ पे एयरबस के साथ, हैंडसोल्ड्स के साथ। ये एक्सपोर्ट करती है राइट्स फॉर सिस्टम्स। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी आपको लार्ज कैप में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL। तो इसकी कंटिन्यूसली दोस्तों ग्रो करी है यूरोपियन प्रेजेंस। यहाँ पे इसकी प्रेजेंस आपको मिसाइल्स के अंदर, एम्यूनिशंस के अंदर दिखेगी। यहाँ पे इंक करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एयर डिफेंस के अंदर। इसके अलावा आपको दोस्तों यहाँ पे भारत फोर्स की दिखेगी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट 15 to 20% के यूरोप के अंदर। इसका मेनली फोकस यहाँ पे आर्टिलरी के एक्सपोर्ट्स में। यहाँ पे उसके अलावा आपको टॉक्स दिख रही हैं यूरोपियन मेजर्स के साथ फॉर प्रोडक्शन ऑफ रीलोकेशन। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट 4 लार्ज कैप कंपनी दिखाई जो इंडियन डिफेंस सेक्टर के अंदर आती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज आपको दिखेंगी यहाँ पे कुछ मीडियम और स्मॉल कैप कंपनीज। यहाँ पे आपको दिखेगी गार्डनरी शिप बिल्डर्स। तो एक शिप बिल्डिंग की कंपनी है दोस्तों। इसके नोटेबल यहाँ पे यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं शिप बिल्डिंग के अंदर जर्मनी के साथ, और यहाँ पे एक्सपोर्ट के अंदर इसका फोकस है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है सोलर इंडस्ट्री। इसके दोस्तों आपको 10 to 15% एक्सपोर्ट दिखेंगे यहाँ पे स्पेशली यूरोप के अंदर। यहाँ पे मेनली फोकस करती है डिफेंस एक्सप्लोसिव्स के अंदर, और यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑर्डर इसके लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी डाटा पैटर्न्स। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोर्ट करती है यूरोप के अंदर रडार्स का, और रिसेंटली इसने कुछ इंपॉर्टेंट डिलीवरीज भी की हैं। इसके बाद आपको अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी क्रिस्टियन डिफेंस। ये इमर्जिंग यूरोपियन ये कंपनी दोस्तों करंटली शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को सर्व करती है, या आप कह सकते हैं प्रॉक्सी है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की। तो करंटली दोस्तों इंडिया के जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको शिपयार्ड्स दिख रहे हैं, चाहे गार्डनरी शिप बिल्डर्स हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, मझगांव डॉकयार्ड हो गया, सबको यहाँ पे कंपनी सप्लाई करती है। साथ में इंडियन नेवी को भी सप्लाई करती है। तो इस कंपनी के पास भी यहाँ पे काफ़ी इमर्ज होती हुई यूरोपियन अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉइंट वेंचर्स के थ्रू और एक्सपोर्ट के प्लान्स के थ्रू। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है एक्सिस गेट्स। ये कंपनी यहाँ पे काम करती है स्पेशली एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये कंपनी करेंटली ट्रांजिशन करी है सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर। तो इस कंपनी के भी दोस्तों करंटली काफ़ी ह्यूज है यूरोप के अंदर के जो एक्सपोर्ट हैं। इसकी पार्टनरशिप्स हैं पोर्चुगल के साथ, और एरोस्पेस MRO भी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स। ये भी दोस्तों करंटली इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करती है विद यूरोप इंक्वायरीज, जिसके अंदर आपको लगातार देखने को मिल रही है। यहाँ पर डिफेंस प्रोडक्ट के अंदर भी कंपनी आगे जाके कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कर सकती है। इसके बाद आपको अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स हैं UK और यूरोप की तरफ से एवियोनिक्स और म्यूनिशन के अंदर, जिनके अंदर कंपनी फोकस करी है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है जैन टेक्नोलॉजीज। इसके पास पोटेंशियल है यहाँ पे यूरोप के अंदर सिमुलेटर्स की, ड्रोन्स की, और करंटली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट के डिस्कशंस में है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी आपको एमटार टेक्नोलॉजीज। ये 10 to 15% यहाँ पे यूरोप के अंदर पहले से एक्सपोर्ट करती है। इसके क्लाइंट्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखेंगे यूरोप की कंपनीज, जैसे थेल्स हो गया, राफेल हो गया। इसके अलावा यूरोपियन जो डिफेंस स्पेंडिंग है दोस्तों, इसके अंदर भी डायरेक्टली इसका एक्सपोजर है। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट कंपनी भी आपको नेवल इंडस्ट्री की तरफ से दिखेगी CFA फ्लूइड कंट्रोल। यहाँ पे ग्रो करी है अपने यूरोपियन टाइज को। इसकी पार्टनरशिप है दोस्तों पहले से यहाँ पे फ्रांस की फर्म्स के साथ, स्पेशली यहाँ पे जो नेवल ग्रुप है इसके साथ सबमरीन टेक ट्रांसफर के लिए। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो आपको जनरल डिफेंस की इंडस्ट्री के अंदर दिखेंगे, चाहे वो शिप बिल्डिंग हो गई, एवियोनिक्स हो गई, ड्रोन्स हो गए, सिमुलेटर्स हो गए या सबमरीन्स हो गई। तो इनमें से दोस्तों कुछ कंपनीज के ऊपर मैंने आपके लिए डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस पहले से पोस्ट कर रखी हैं। वो सारी वीडियोस आपको मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए दोस्तों पहले से पोस्ट कर रखी है क्रिस्टियन डिफेंस के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक्सिस गेट्स के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर रखी है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स के ऊपर भी मैंने आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर रखी है। इसके अलावा मैंने आपके लिए CFA फ्लूइड्स कंट्रोल के ऊपर भी एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर रखी है। तो ये सारी वीडियो आप मेरे रेगुलर यूट्यूब चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स चेकआउट कराए जो यहाँ पे करंटली इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर है। यहाँ पे कई और इंपॉर्टेंट कंपनीज होंगी दोस्तों जो इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं, जिनके यूरोप के अंदर आपको एक्सपोजर दिखेगा। तो आप लोग को खुद स्टडी करनी चाहिए इस तरह की कंपनियों को, और इनके बारे में पता लगाना चाहिए। अब हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में, जो पार्ट है यहाँ पे कंक्लूजन का। तो यहाँ पे इन समरी आप कह सकते हैं दोस्तों जो इंडिया की और यूरोप का यहाँ पे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और पिवटल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन डिफेंस सेक्टर एक्सलेट करने के लिए यहाँ पे ग्रोथ को इन की मार्केट्स ड्रिवन बाय एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, और इसके साथ यहाँ पे एक्सपोर्ट की एक्सेस
यहाँ पे माइग्रेट करेगी रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल सप्लायर्स एमिड ऑनगोइंग यहाँ पे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज। तो जैसे मैंने आपको दोस्तों इससे पहले बताया था, इंडिया की जो डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर काफ़ी हैवी है, तो इंडिया के लिए फ्यूचर में भी पॉजिटिव है कि इंडिया अपने डिफेंस की यहाँ पे जो इम्पोर्ट है इसको डाइवर्सिफाई करे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इमीडिएट इम्पैक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप कह सकते हैं इमीडिएट इम्पैक्ट मॉडेस्ट होगा, क्योंकि इस एग्रीमेंट का दोस्तों फोकस यहाँ पे डील्स गुड सेंट्रिक। तो यहाँ पे जो आपको इम्प्लीमेंटेशन है फेज वे में होता दिखेगा, तो डिफेंस सेक्टर के अंदर पूरे पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको मॉडेस्ट रूप से आने में टाइम लगता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म के बेनिफिट है ये बूस्ट कर सकते हैं ओवरऑल डिफेंस के इंडिया के एक्सपोर्ट्स को। इसके अलावा यहाँ पे जॉइंट वेंचर बढ़ेंगे, सप्लाई चेन की रेजिलियंस आएगी। इसके अलावा प्रोपेल करेगा सेक्टर को टुवर्ड्स ग्लोबल यहाँ पे डिजिटल इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन यूरोप, और ये फोस्टर करेगा जॉब क्रिएशन को, स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन को। साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस को भी इंडिया की कंपनीज पूरी करती दिखेंगी। सब्सटेंशियल यहाँ पे यूरोप के अंदर एक्सपोजर मिलेगा, पर्टिकुलरली दोस्तों यहाँ पे रडार सिस्टम्स के अंदर, ड्रोन्स के अंदर और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होते दिख सकते हैं। तो आपको इन इंडस्ट्रीज के अंदर फोकस करना है, क्योंकि यहीं पर दोस्तों पॉसिबिलिटी है आपको मोस्ट रिवॉर्ड्स आते हुए दिखे यहाँ पे इंक्रीज कॉन्ट्रैक्ट्स के और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के। लेकिन जैसे मैंने आपको दोस्तों से पहले बताया था, यहाँ पे सक्सेस हिंज करेगी नेविगेशन के ऊपर, यहाँ पे रेगुलेटरी अलाइनमेंट्स के ऊपर और कॉम्पिटिटिव प्रेशर के ऊपर। ओवरऑल जो एग्रीमेंट है दोस्तों ये अंडरस्कोर करता है इंडिया की इवॉल्विंग यहाँ पे रोल को ग्लोबल डिफेंस स्टेट के अंदर, और पोजिशन करता है इंडिया की इंडस्ट्री को फॉर सस्टेन कॉम्पिटिटिवनेस जो करंटली इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है इसके अंदर। तो ये दोस्तों मैंने आपको आज के दिन कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस चेकआउट कराया है। जो इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है स्नैपी यूरोप के साथ, इसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री के कारण। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, इसलिए हम अपनी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। होप करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।